आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है, भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है। दिया है ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका, जनहित मुकदमों से, और दिया है न्यायिक समीक्षा से या फिर न्यायिक स्वतंत्रता से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जनहित मुकदमों से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, वर्तमान समय में न्यायपालिका की सक्रियता विशेष रूप से बढ़ गई है। न्यायपालिका की आवश्यकता किसी भी सभ्य राज्य के लिए होती है। यदि न्यायपालिका की व्यवस्था न हो तो किसी भी राज्य की सभ्यता की पहचान नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, दिया है कि लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित किन राज्यों को आवंटित स्थान का योग है। दिया है मध्य प्रदेश तथा पंजाब, बी है गुजरात तथा कर्नाटक, फिर दिया तमिलनाडु तथा कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश तथा पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात तथा कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, वर्तमान में बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कितना है, 40 है, तथा मध्य प्रदेश में कितना है, 29 है, और पंजाब में कितना है, 13 है सीटें है, और गुजरात में 26 सीटें हैं। गुजरात में कितना है, 26 सीटें हैं। तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 42 सीटें हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें इसका वो है पूछा गया है कि जो बिहार में लोकसभा की सीटें 54 सीटें थी, तथा गुजरात में कर्नाटक की सीटें मिलाने पर 54 सीटें होती है। 28 और 26 मिला करके 54, और गुजरात में कितना है टोटल, उस समय 54 सीटें होती थी। नेक्स्ट है, दिया है कि निम्न में किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है। किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है। दिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल, योजना आयोग और वित्त आयोग। इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वित्त आयोग। देखिए, वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, दिया है कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, कथन और कारण से संबंधित है प्रश्न। दिया है इसमें कि अभिकथन दिया है कि भारतीय संविधान के 112 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रीय हित में नवीन अखिल भारतीय सेवा सर्जन का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कथन बिल्कुल सही है। फिर दिया है कि आर कारण है कि राज्यसभा राष्ट्र हित को प्रशस्तर ढंग से परिभाषित कर सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो है ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद जो 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट, दिया कि लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। दिया है संसदीय मामलों के मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विशेषाधिकार समिति, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो है दल बदल के उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निहर्तता के प्रश्न का निपटारा करता है। संविधान के 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन तथा दल बदल कानून से संबंधित इसके आधार पर सांसदों तथा विधायकों के निहर्ता अयोग्यता से संबंधित उपबंध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि दिया कि उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों को सही कालक्रम में रखकर पहचानिए। मिनर्वा मिल्स केस है, गोलकनाथ केस है, ए.के. गोपालन केस है, और संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित केस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसमें नीचे कूट की तरीके से दिया है इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो दिया है कि मिनर्वा मिल्स जो केस हुआ था ये हुआ था 1980 में। फिर है गोलकनाथ केस जो हुआ था 1967 में। और दिया है ए.के. गोपालन केस हुआ था 1950 में।
और संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित ये केस था। देखिए ये जो इसका क्रम अगर देखा जाए तो ये पहले तीसरा आ जाएगा 1950, फिर 1967, फिर 1980। तो इसका डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और सबसे लास्ट में आ जाएगा संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मूल परंतु अपील संबंधित क्षेत्राधिकार नहीं है। फिर दिया है कि भारत में महान्यायवादी को नियुक्त करता है। फिर है कि संघ और राज्यों के बीच विवादों के संबंध में एकमात्र क्षेत्राधिकार है। और डी है मौलिक अधिकारों को लागू करता है। तो इसका जो हो जाएगा तीसरा, संघ और राज्यों के बीच विवादों के संबंध में एकमात्र क्षेत्राधिकार, ये सही हो जाएगा। और मौलिक अधिकारों को लागू करता है, ये भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 4। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, संघ और राज्यों के बीच विवादों के संबंध में एकमात्र क्षेत्राधिकार है और मौलिक अधिकारों को लागू करता है। अगला है दिया है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना। दिया है मोरारजी देसाई, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो गठन हुआ था वो सन 2000 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 11 सदस्यीय इस आयोग के अध्यक्ष जो थे न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश MN वेंकटचलैया थे। नेक्स्ट दिया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्न में से कौन सा कृत्य संपन्न किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, देखिए बजट को प्रस्तुत और पारित करना, बिल्कुल नहीं। फिर बजट की क्रियान्वयन, ये भी नहीं। राष्ट्रीय लेखाकरण, ये भी नहीं। लेखा परीक्षण, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है वो संवैधानिक पद है तथा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्त का संरक्षण होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी होता है। तो ऑप्शन इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियां वो भत्ते लिए जाते हैं भारत की संचित निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से, सार्वजनिक लेखा निधि से या फिर राजकोष से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत की संचित निधि, पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की जो राष्ट्रपति की जो परिलब्धियां एवं भत्ते तथा उनके कार्यालय के अन्य व्यय भारत की संचित निधि से लिए जाते हैं। इनके भत्ते एवं परिलब्धियों पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। अगला भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय, सार्वजनिक लेखा समिति, संघीय वित्त मंत्री या फिर व्यय विभाग, संघीय वित्त मंत्रालय। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सार्वजनिक लेखा समिति जिसे CAG की रिपोर्ट की जांच करती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। अगला अभिकरण और तर्क दिया है। तो अभिकरण ये है भारत का जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल की सिफारिश को उस पर पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, फिर दिया है कि उसे यह शक्ति दी गई है क्योंकि वह मात्र नामधारी शासक नहीं है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है, बाकी वो सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये भी सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। राष्ट्रपति जो है निलंबनकारी वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं कर सकता है। अगला यह कि भारत के
उपराष्ट्रपति के बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नांकित कथनों में कौन सा सही है? कौन सा सही है? दिया है कि राज्यसभा द्वारा निर्वाचित, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित और संसद के 2 सदनों के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करता है। इसका जो हो जाएगा राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है। ठीक है, बाकी सब उसके नहीं है। भारत का जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष की ही भांति होते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका की ही तर्ज पर बनाया गया है। यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अगला दिया है, सूची दिया है 1 और सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। देखिए सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में A B C करके दिया है और सूची 2 में 1 2 3 विचार करके और उसको इसको क्या करना है? मिलान करना है। देखिए पहले नंबर वित्त आयोग दिया है। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 तो सीधा चौथा हो जाएगा। वित्तीय आपातकालीन स्थिति, तो वित्तीय आपातकालीन स्थिति जो सीधा 360 अनुच्छेद 360 में। अब राज्यसभा, तो राज्यसभा किस में है? 312। संवैधानिक संशोधन ये 368 हो जाएगा। देखिए ये 312 यहाँ पे रहेगा, तो ऑप्शन बी दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर बन रहा है 1 का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो इसका जो डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, वित्त मंत्री के या फिर गृह मंत्री के? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान संसद को भारत की आकस्मिकता निधि का गठन करने की अनुमति देता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। फिर दिया है कि कथन और तर्क, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित होता है। बिल्कुल सही है। फिर आपातकालीन स्थिति की भी किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, नहीं किसी भी समय उत्पन्न नहीं होती, विशेष कोई सशस्त्र विद्रोह, वाह आक्रमण ऐसा कुछ होता है तो आपातकालीन स्थिति होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कथन कारण की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखानुदान का अर्थ है, लेखानुदान का अर्थ है राज्यसभा द्वारा लेखागत जारी प्रस्ताव। ठीक है, तो लेखानुदान किसका अर्थ नहीं है। फिर वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने से पहले रखा गया प्रस्ताव, ऐसा भी नहीं है, इसको लेखानुदान नहीं कहा जाता है। संसद के संयुक्त सत्र से पूर्व राष्ट्रपति के भाषण से संबंधित प्रस्ताव लाना, ये भी नहीं हो जाएगा। यदि 1 अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति होती है, इसे लेखानुदान कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सरकार को नए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में निपटने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को यह शक्ति दी गई है कि वह इस प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए विशेष प्रयासों के माध्यम से धन का आहरण कर सकती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि भारत में अंतरराज्य परिषद कब स्थापित की गई थी? भारत में जो अंतरराज्य परिषद कब स्थापित की गई थी? तो इसका है 1987, 89, 90 और 1992। तो इसका कब हो जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 1990। देखिए, अनुच्छेद जो 263 है, इसके अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी। नेक्स्ट, विभाग संबंधित संसदीय अस्थायी समितियों की व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया है? तो किया गया 1988, 1989, 91 और 95। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1989।
विभाग संबंधी संसदीय समिति स्थायी समिति की व्यवस्था जो हेतु लोकसभा के नियमों में 1989 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपति में से किसने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित रखा? तो कौन लंबित रखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए दिया है जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, जैल सिंह और शंकर दयाल शर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैल सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय डाक संशोधन बिल को जैल सिंह ने लंबित रखा। इनका कार्यकाल जो कब हुआ था जैल सिंह का? तो 1982 से 87 तक ये थे, इनके बीच का काल था। और सन 1986 में संसद द्वारा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक के कुछ उपबंधों पर प्रेस स्वतंत्रता के विरुद्ध होने के कारण आधार पर प्रेस द्वारा अपेक्षित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसे न तो अनुमति दी और न ही इनकार किया। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखिए अनुच्छेद जो 356 है इसको सुरक्षा कपाट कहा है। 356 राज्यों के सांविधानिक तंत्र के विफल होने पर आपात स्थिति के संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में सांविधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ है तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद की आश्वासन समिति का उपकरण है। भारतीय संसद की आश्वासन समिति का उपकरण क्या है? तो दिया है कि कार्यपालिका का नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, सिविल समाज नियंत्रण और वैधानिक नियंत्रण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वैधानिक नियंत्रण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संसद की आश्वासन समिति वैधानिक नियंत्रण का उपकरण है। संसद की आश्वासन समिति दोनों सदनों के लिए पृथक पृथक होती है। यह समिति मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और प्रतिक्रियाओं आदि की जांच करती है और उनके बारे में प्रतिवेदन देती है। लोकसभा की आश्वासन समिति में 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा की आश्वासन समिति में कितने हैं? तो 10 हैं। नेक्स्ट, दिया है कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषित कर सकता है संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए? बिल्कुल नहीं। फिर दिया कि नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके संपूर्ण भारत के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। फिर है जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत के लिए। ठीक है, तो ये सही था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर अब 370 हटा दिया गया है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर संपूर्ण भारत में। ठीक है, तो उस टाइम इसका उत्तर ऑप्शन सी ही उत्तर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर का इस तरीके से जो विशेष दर्जा दिया गया इसे ख़त्म कर दिया गया है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों की तरह से ही इसकी प्रक्रिया है और शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट, दिया कि अवधि समापन जिसे कहते हैं लैप्स, अवधि समापन जिसे क्या कहता है? लैप्स। इसका क्या अर्थ है? लैप्स के नियम का अर्थ है, इंडेक्स के क्या नियम है? संसद में सभी अनिर्णित विधेयक अपने प्रवर्तन के साथ ही रद्द हो जाते हैं। फिर दिया कि मंत्रालय के अनुदान की मांग विरोधी पार्टियों द्वारा उनकी नीतियों की आलोचना करने के साथ रद्द हो जाता है। विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाता है। विनियोग विधेयक को यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर वापस न लौटाया जाए तो वह रद्द हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोचित वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है और ये सेट का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है, तो भारतीय पुलिस सेवा बिल्कुल है।
अखिल भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम देखिए इसे IPS कहा जाता है, और भारतीय प्रशासनिक सेवा को IAS बोला जाता है, तो ये भी है। भारतीय वन्य सेवा, तो भारतीय वन्य सेवा भी यानी कि IFS, ठीक है। और भारतीय विदेश सेवा, देखिए भारतीय विदेश सेवा एक केंद्रीय सेवा है, न कि अखिल भारतीय सेवा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मात्र इतना ही, इसके आगे प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा।